देखिए, यहाँ लगातार सदन में जो बातें कही जाती हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने किसानों के लिए कहा कि आय दोगुनी होगी। 2022 आ गया है और 23 शुरू हो गया। क्या भाजपा ये बताएगी कि आय किसानों की दोगुनी हो गई? और आप में से सब लोगों को याद होगा कि एक बार यहाँ कुछ अधिकारियों ने बिजली विभाग का सरकारी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड को प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था और वो प्राइवेट कंपनी फेल हो गई। उसके बाद इस सरकार ने कार्रवाई की थी और उन लोगों को जेल भेज दिया था। आज देश के सामने सबसे बड़े उद्योगपति वो SBI और LIC का पैसा डुबा चुके हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से जेल भेजा था, क्या दिल्ली की सरकार SBI और LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी? और अगर उद्योगपति दिल्ली के डूबे हैं तो उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। अगर उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन से जोड़ रहे हैं और इतना बड़ा सपना दिखा रहे हैं कि लगभग 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, पहले तो ये बताएं, सामान्य विधायक की जो निधि का सदन में कहा गया कि उनकी निधि बढ़ा दी जाएगी। जो सरकार विधायकों की निधि न बढ़ाती हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि 40 लाख करोड़ से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आने का जो सपना देख रहे हैं वो कैसे पूरा होगा? अध्यक्ष जी, सरकार के मंत्री हैं राकेश सचान, 72 प्लॉट उनके नाम थे। अब वो कह रहे हैं कि उन प्लॉटों को वो वापस कर देंगे और बीजेपी कह रही है कि आपके शासनकाल में उनको अलाउड किया था। देखिए, अगर पिछली सरकार के समय पर आवंटन हुआ है तो पिछली सरकार के जिन अधिकारियों ने कानून और नियमों का पालन नहीं किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने इस तरह से किए हैं और जिन्होंने पाए हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जाति जनगणना के पक्ष में है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार उठाती रहेगी। सर, बिहार में जाति जनगणना हो रही है मगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष की वजह से जाति जनगणना नहीं हो पा रही। एक बार केशव जी ने कहा था कि हम चाहते हैं, लेकिन पलट गए उसके बाद। देखिए, ये जिन मंत्री का नाम ले रहे हो उनको कौन पूछता है? उन्हें पूछता कौन है? वो क्योंकि किसी की नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी करने की बात समझिए। जिसको फैसला लेना है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम जाति जनगणना नहीं कर सकते हैं। उनको आगे सामने कहना चाहिए। क्या अपने असिस्टेंट मंत्रियों को सामने भेज देते हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आय दोगुनी होगी किसानों की। मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी होगी। आलू का किसान बर्बाद हो गया, खाद महंगी है, कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं, बिजली महंगी है, बिजली दे नहीं पा रहे हैं, सिंचाई का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार किसान की आय दोगुनी कहां से हो गई? और फिर अगर आपको पैकेज्ड आटा मिलेगा, क्या ये सरकार से खरीदा हुए गेहूं का आटा खा रहे हैं आप? जो आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, क्या सरकार का उसमें देन है? क्या किसके हाथ में दे दिया आपने? आपको अगर आटा खाना होगा तो हो सकता है प्राइवेट कंपनियों का आटा खाना पड़े। रिफाइंड तेल अगर खाना पड़े तो प्राइवेट लोगों का खाना पड़ेगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट करके प्राइवेट हाथों में जा रही है, और प्राइवेट हाथ कंट्रोल करेंगे, प्राइवेट उद्योगपति कंट्रोल करेंगे कि आप कौन सा आटा खाएं, कौन सा रिफाइंड तेल खाएं, कौन सा घी मिलेगा आपको। ये कंट्रोल प्राइवेट लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो सरकार कह रही है कि राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और राम राज्य। देखिए, राम राज्य का मतलब ये नहीं कि बुलडोजर से आप माँ बेटी को मार दें। क्या राम राज्य का यही सपना है कि माँ बेटी बुलडोजर से मार दी जाएंगी, जला दी जाएंगी? क्या यही राम राज्य है? अगर ये राम राज्य है तो मैं कहता हूँ 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जो सपना दिखाए, 1 रुपया भी आ जाए तो बताइए।